हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपका जो चैप्टर 4 है क्लास 9th का, उसके टॉपिक सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन पे कुछ फर्दर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करे थे कि आपकी किसी भी लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन किसे कहते हैं और किन्हीं भी जनरल टाइप की लीनियर इक्वेशंस जो आपकी पॉसिबल है, वहाँ पे मैंने आपकी 4 टाइप की इक्वेशंस डिस्कस करी थी, उनके सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं। अपना वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो और हमारे अपलोड करते ही आपको उसकी क्या है नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के वीडियो में को शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसको रीड आउट करते हैं। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 5,8, ये एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन है आपको, 5,8 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स गिवन है, ठीक है, हमें उसका सोल्यूशन भी गिवन है। पर इस इक्वेशन में आप देखेंगे यहाँ पे एक अननोन वेरिएबल m प्रेजेंट है और हमें क्या है इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में एक पार्ट तो ये हो गया आपका कि आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सेकंड पार्ट है ऑल्सो फाइंड वन मोर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और जब हम यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी अपनी लीनियर इक्वेशन की, और फिर हमें उसका एक और सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। एक सोल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है 5,8, इसके अलावा हमें एक और सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि जब भी कोई क्या है इसका सोल्यूशन होता है तो वो उस इक्वेशन को क्या है सेटिस्फाई करता है, ठीक है, मतलब उसका LHS इक्वल्स टू क्या होता है RHS होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह 5 और y की जगह आपका 8 सब्स्टिट्यूट करके आपकी m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे वो देखते हैं। हमें इक्वेशन क्या गिवन है आपकी 11x माइनस 2y इक्वल्स टू 3m, ये हमें इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे हमने x की जगह 5, तो ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 8 इक्वल्स टू 3m, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, क्योंकि हमें यहाँ पे 5,8 ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये आपकी इक्वेशन का सोल्यूशन गिवन है, तो इसलिए हमें पता है कि हमारा LHS इक्वल्स टू RHS होगा और हमने ये वैल्यू अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 11 5 ज़ा 55 माइनस 8 2 ज़ा 16 इक्वल्स टू 3m। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 39 इक्वल्स टू 3m, और वी कैन से कि हमारी m की वैल्यू क्या हो जाएगी 39/3 और m इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 13, ठीक है। हमारे जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारी m की वैल्यू क्या आ गई है 13 आ गई है, ठीक है। उसके लिए हमने सिंपल एक प्रोसीजर फॉलो करा है। हमने जो हमें ऑर्डर्ड पेयर था उसमें पहली वैल्यू x की होती है और बाद वाली वैल्यू y की होती है, वो हमने अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करी है और अपनी m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमारी जो इक्वेशन है वो क्या फॉर्म हो जाएगी, ये हो जाएगी अब हमारी 11x माइनस 2y इक्वल्स टू 13 3 ज़ा 39, ठीक है। अब हमारी जो इक्वेशन है वो हो गई है 11x माइनस 2y इक्वल्स टू 39। अब हमें क्या करना है, इसका एक सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या करा, आपका 2y को मैंने ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड में, और यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 11x माइनस 39/2, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, हमने यहाँ पे 2 क्या है डिवाइड में ले गए हैं। अब यहाँ वैसे तो हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, हम 0 भी रख सकते हैं, पर अगेन जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस करा था, मैं यहाँ पे हमेशा कोशिश करूँगा कि मेरी वैल्यू क्या है एक इंटीजर वैल्यू आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अगर देखिए 0 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या है ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 1 रखूँगा तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह आपका 1 रखता हूँ तो 39 माइनस 11 वो मेरा क्या है 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सब अपना सोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ मैंने वैल्यू रखी x इक्वल्स टू 1 की। तो मेरा y क्या हो जाएगा 11 माइनस 39/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 28/2 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 14। तो मेरा सोल्यूशन क्या आ जाएगा 1, माइनस 14। हमें एक सोल्यूशन गिवन था 5,8
सेकंड सोल्यूशन हमने इक्वेशन ऑब्टेन करने के बाद m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बाद अपने जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में मेथड सीखे थे उसकी हेल्प से हमने सेकंड सोल्यूशन 1, -14 ऑब्टेन कर लिया है। आप कोई और वैल्यू से भी अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि यही सोल्यूशन आपका भी आए। आप कोई और वैल्यू लेंगे तो आपका सोल्यूशन अलग भी हो सकता है जो बिल्कुल जस्टिफाइड और करेक्ट होगा। अब एक और एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। ये भी आपका क्या है, लास्ट एग्जाम्पल की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। इफ़ 2k - 3, k+2 जो हमें ऑर्डर्ड पेयर है उसी में क्या है, अननोन वेरिएबल दे रखा है k, ठीक है, इज द सोल्यूशन। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, हमारा सोल्यूशन है ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y + 15 = 0। तो लास्ट क्वेश्चन का क्या है, अपोजिट हो गया। पिछली इक्वेशन में क्या था, हमारी इक्वेशन में अननोन वेरिएबल था, ऑर्डर्ड पेयर हमारा सही था। अब हमारी क्या इक्वेशन नॉर्मल है, जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है वहाँ पे हमारा अननोन वेरिएबल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे हमें सोल्यूशन वगैरह फाइंड आउट नहीं करना है। तो बहुत सिंपल है, सिंपली पिछले क्वेश्चन की तरह इस ऑर्डर्ड पेयर को क्या है अपनी इक्वेशन में, क्योंकि ये सोल्यूशन है इसका, तो ये क्या है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपली यहाँ पे पहली वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है x और सेकेंड वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है y। उन्हें यहाँ पे अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अपनी इक्वेशन नोट डाउन कर लेते हैं। इक्वेशन है 2x + 3y + 15 = 0, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करा है, x की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे आपका 2k - 3 और y की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे k+2। अब ये क्या बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, सिंपली स्टेप बाय स्टेप अपनी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक टर्म्स को आपका सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस करेंगे और फिर आगे देखना है इसकी वैल्यू क्या आती है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4k, ये हो जाएगा आपका 6। यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3k + 6 + 15 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं। 4k + 3k क्या हो जाएगा आपका 7k। ये आपका -6 + 6 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया +15 = 0। अब आपकी जो वेरिएबल की टर्म है उसे एक तरफ रहने देते हैं और उसके अलावा जो आपकी कांस्टेंट टर्म्स है उन्हें दूसरी साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 7k = -15 और k = -15/7। तो ये जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमारी k की वैल्यू क्या आ गई है -15/7। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक आपको ऑर्डर्ड पेयर गिवन होगा, एक आपको लीनियर इक्वेशन करनी है। जो पहला स्टेप है वो आपका हमेशा सेम रहेगा, आपको अपने ऑर्डर्ड पेयर में अपनी इक्वेशन में क्या है सेटिस्फाई कराना है, दैट इज आपको x और y की जगह उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। फिर उसके बाद जो भी आपका अननोन वेरिएबल आपको फाइंड आउट करना होगा आपका वो इक्वेशन में रह जाएगा और आप अपना सिंपली जो आप प्रीवियस क्लासेस में अपने सिंपल मेथड सीख के आए हैं उनकी हेल्प से जो भी आपका अननोन वेरिएबल है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे आपको क्या है एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। सबसे पहले उसे रीड आउट करते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 when 2 is subtracted from the numerator। जब हमने उसके न्यूमरेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट करा है एंड 3 is added to the denominator और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करा है तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया है 1/4। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पहला पार्ट तो क्या है कि हमें इसे एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म देनी है, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर दिस, और फिर हमें क्या है इसके 2 सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जब भी हमें किसी भी सिचुएशन को वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें वो 2 चीज़ें चाहिए जिन्हें हम अपने 2 वेरिएबल x और y असाइन कर सके। अब फ्रैक्शन में आपको पता है 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है आपका डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ पे उसी से शुरुआत करेंगे। हम सबसे पहले अपने न्यूमरेटर को क्या लेट कर लेंगे, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी, जो आपका न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का उसे हमने माना x एंड जो आपका डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर को हमने लेट करा y।
ठीक है। हमारा बेसिक स्टेप जब भी हमें कोई वर्ड प्रॉब्लम गिवन होती है तो हमारा पहला स्टेप यही होता है, हमें वो दो चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं जिन्हें हम अपने ये दो वेरिएबल असाइन कर सकें। अब फ्रैक्शन में हमें पता है वो दो चीज़ें क्या होती हैं, एक होता है हमारा न्यूमरेटर, एक होता है हमारा डिनोमिनेटर। तो हमारा न्यूमरेटर हमने लेट करा x और डिनोमिनेटर हमने लेट करा y, तो यहाँ से हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन y। ठीक है, ये हमारा हो गया ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये तो हो गई बेसिक चीज़। जब भी आपका फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन आएगा तो इतना पार्ट आपको करना ही करना है। अब आते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे कि हमारे क्वेश्चन में हमसे कहा क्या गया है। हमारे क्वेश्चन में कहा है व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या था x, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करा है मतलब x अपॉन 2, x माइनस 2 सॉरी, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 एंड 3 इज एडिड टू द डिनोमिनेटर, और हमने क्या करा है जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें 3 ऐड कर दिया है। तो आपका फ्रैक्शन क्या बन गया, बिकम्स 1/4, बिकम्स का मतलब इक्वल्स टू 1/4। फ्रैक्शंस के आपके जितने भी क्वेश्चन 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, उनका बेसिक यही रहेगा स्टूडेंट्स, इसको आराम से समझ लें। आपके फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका न्यूमरेटर, एक होता है आपका डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हमने यहाँ पे वेरिएबल असाइन करा x और आपके डिनोमिनेटर को हमने वेरिएबल असाइन करा y, तो आपका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो क्या आ जाएगा, x अपॉन y। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या कहा है दैट 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो हमने न्यूमरेटर जो हमारा x था उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, और हमने डिनोमिनेटर में क्या है अपना 3 ऐड कर दिया है। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या बन गया 1/4, तो इसलिए हमने इसे क्या कर दिया इक्वल टू 1/4। अब क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे और अपनी लीनियर इक्वेशन जो है वो ऑब्टेन करेंगे। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 1 इंटू y प्लस 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 4x माइनस 8 इक्वल्स टू y प्लस 3। ठीक है, अब y को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस y इक्वल्स टू 8 प्लस 3। जो आपका 8 है माइनस का उसे मैंने राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया है, तो आपकी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी 4x माइनस y इक्वल्स टू 11। तो हमारे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो कंप्लीट हो गया है। हमारी इक्वेशन क्या आ गई है 4x माइनस वाई इक्वल टू 11, और आप इसे क्या लिख सकते हैं 4x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ये आपका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, ऑल्सो फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर दिस। अब हमें इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। वो अभी हमने डिस्कस करे थे कि कोई भी हमारी इक्वेशन हो उसके हम सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ये हमारी इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 11। अब मैंने आपको बताया था जब भी आपकी क्या हो कोई एक वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम y को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में और 11 को ट्रांसपोज कर देंगे आपका लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू 4x माइनस 11। ठीक है ना, जब भी आपका x या y में कोई एक किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट अगर 1 हो तो हम क्या करते हैं इक्वेशन उसकी फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी इक्वेशन निकाल ली है y की फॉर्म में, y को हमने मूव कर दिया आपका राइट हैंड साइड में और 11 को मूव कर दिया आपका लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपकी इक्वेशन हो गई है y इक्वल्स टू 4x माइनस 11। अब यहाँ पे आप x और y की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, ना तो आपकी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी। सिंपल आप कोई भी वैल्यू पुट करिए, सपोज करिए मैंने पहली वैल्यू पुट करी 3 और एक वैल्यू मैंने पुट करी आपकी 0। जब हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 4 3 = 12, 12 माइनस 11 क्या हो जाएगा 1। जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 0, 0 माइनस 11 इज माइनस 11। अगेन ये हमने जनरल 2 सोल्यूशन निकाले हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे के यही 2 सोल्यूशन आए। ठीक है ना, क्योंकि इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं, तो उन इनफाइनाइट में से ये उसके कुछ 2 सोल्यूशन हैं। आप x की वैल्यू 5, 1 या -1, -2 लेके भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल करेक्ट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके पेपर में यही 2 आप आंसर लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, आपने जो प्रोसीजर फॉलो करा है, जो कैलकुलेशन की है वो ठीक होनी चाहिए। उसके अलावा आप x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर निकालिए, आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। हमें फ्रैक्शन गिवन था तो हमने अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x और y लेट करके जो भी हमें क्वेश्चन में कंडीशन कही थी उसे अप्लाई करा। उसे सॉल्व करके हमने अपने क्वेश्चन का पहला स्टेप अचीव करा, जो था हमें इस
सिचुएशन को एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म देनी थी, वो हमने ऑब्टेन कर ली है। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि इसके 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करिए। तो अभी जो हमने बहुत सारे अपने मेथड्स डिस्कस करे थे सोल्यूशन फाइंड आउट करने के, उनमें से ही एक मेथड की हेल्प से हमने अपनी इस इक्वेशन के 2 सोल्यूशंस जो हैं स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। एक और एग्जाम्पल मूव करते हैं। ये भी हमारा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है और आज का हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक आपका केस बेस्ड क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाएंगे कि आपका इस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। उससे पहले इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं और वर्ड टू वर्ड रीड करते हैं क्वेश्चन में हमसे कहा क्या गया है। इसमें क्वेश्चन में गिवन है 2 years लेटर अ फादर विल बी 8 year मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, ये हमें कंडीशन गिवन है। टेकिंग द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन एज एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे हमें सोचना नहीं है कि हमें किसे एक्स लेना है किसे वाई लेना है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर को हमें एक्स लेना है और प्रेजेंट एज ऑफ सन को हमें क्या लेना है, वाई लेना है। और उसकी हेल्प से राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर द अबव। ये जो हमें सिचुएशन गिवन है इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर उसके 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ईजी सा क्वेश्चन है। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने आपको एक वीडियो में सॉल्व भी करा था आपके लिए, जो एज बेस्ड क्वेश्चन था। इसको भी देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है कि जो हमें फादर की एज है वो क्या लेनी है। जो फादर की एज है वो x ईयर्स है और जो आपका सन है उसकी एज क्या है, y ईयर्स है। ठीक है ना, ये हमें गिवन है। तो यहाँ हमारा ये भी सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। सिंपली जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमें पता चल गया कि ये हमें एजेस गिवन है, हमें यही लेके क्वेश्चन को क्या है, सॉल्व करना है। अब पर ये क्या गिवन है, हमें प्रेजेंट एज गिवन है। ठीक है, ध्यान रखिए। और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 2 years लेटर। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सपोज जैसे आज आपकी एज क्या है, 15 ईयर्स है, तो 2 years बाद आपकी एज क्या हो जाएगी, 15 + 2 17। तो इसी तरीके से हम क्या है, फादर और सन की 2 years लेटर वाली एज भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन में कहा क्या गया है, 2 years लेटर की बात करिए। लेटर मतलब बाद में। यहाँ लेटर की जगह कभी कभी हैंस वर्ड भी यूज़ होता है। तो अगर कहीं क्वेश्चन में गिवन है 2 year हैंस, तो उसका मतलब भी क्या है, हम बाद की बात कर रहे हैं, मतलब हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अगो का मतलब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फादर की एज क्या हो जाएगी, x + 2 और आपके सन की एज हो जाएगी y + 2। ठीक है, जो हमारे वेरिएबल्स थे x और y, उसकी हेल्प से हमने फादर और सन की जो 2 years लेटर वाली जो एज है वो भी फाइंड आउट कर ली है। अब क्वेश्चन की जो कंडीशन, हमें जो सिचुएशन गिवन है उसे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और उसकी हेल्प से अपनी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। यहाँ हमें गिवन है फादर विल बी। ठीक है, तो इसको हाथ के हाथ लिखते चलते हैं, नहीं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिंग हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर विल बी, तो फादर की एज लिख देंगे यहाँ पे। फादर की एज है x + 2, विल बी का मतलब इक्वल्स टू 8 years मोर देन। 8 years मोर का मतलब हो जाएगा 8 + मोर देन का मतलब प्लस होता है 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो 3 times मतलब 3 × एज ऑफ सन। एज ऑफ सन क्या है आपकी y + 2। ठीक है, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं है। वर्ड टू वर्ड क्या है, अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक करना है और उसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो आपके लिए मैथ्स में कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, हमने सिंपल फादर की एज मेंशन करी, विल बी का मतलब आपका इक्वल टू हो गया, 8 मोर देन का मतलब 8 + 3 times द एज ऑफ हिज सन। 3 times मतलब 3 × और सन ऑफ की एज क्या है, y + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे और स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में अपना नोट डाउन करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x + 2 = 8 + 3y + 6। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x + 2 = 8 + 6 14 + 3y। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, x - 3y = 12। ठीक है, 3y को हम अपना लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दिया है और 2 को हमने अपना राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दिया है। तो हमारे क्वेश्चन की जो पहली डिमांड थी कि हमें इस सिचुएशन को क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म देनी है, वो हमने ऑब्टेन कर ली है। हमारी इक्वेशन क्या आ गई है, x - 3y = 12। अब हमारा सेकेंड पार्ट है, इसके हमें 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या आई है, x - 3y = 12।
अब इसमें मैंने आपको बताया था जब भी आपका एक वेरिएबल क्या हो उसका कोफिशिएंट 1 हो तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 12 प्लस 3y। ठीक है, अब यहाँ पे हम y की कुछ अलग अलग वैल्यूज़ लेंगे और x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सपोज करिए मैंने y की वैल्यू यहाँ रखी 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6, 12 प्लस 6 क्या आ जाएगा आपका 18। सपोज करिए y की वैल्यू मैंने रखी यहाँ पे 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 3 15, 15 प्लस 12 27। तो ये क्या है आपके कोई दो सॉल्यूशंस ऑब्टेन हो गए हैं इस गिवन सिचुएशन के। ठीक है, एक आपको एज बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम गिवन थी, हमने सबसे पहले उसे वर्ड टू वर्ड ब्रेक करके अपनी लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लिए, फिर हमें उसे दो सोल्यूशन फाइंड आउट करने थे, तो फिर हमने अपने जनरल मेथड की हेल्प से उसके दो सोल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए हैं। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका 18,2 एंड 27,5 ये जो दो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये आपकी जो ऑब्टेन्ड लीनियर इक्वेशन है उसके दो सॉल्यूशंस हैं। जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि इस वीडियो लेक्चर में हम एक आपका केस बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो उसी के ऊपर मैंने एक एग्जांपल आपके केस बेस्ड क्वेश्चन का यहाँ पे आपके लिए लिया है। इस तरीके के और भी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आप हमारी बुक में आपको मिल जाएंगे जो है एग्जाममेट कंप्लीट कोर्स पैकेज, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस तो और मिल ही जाएंगे जिससे आपकी फर्दर प्रैक्टिस हो जाएगी केस बेस्ड क्वेश्चन की। उसके साथ ही वहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। अब इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। सबसे पहले इसको रीड आउट करते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। टू फ्रेंड्स आर्ना एंड ध्रुव वर प्लेइंग अ नंबर गेम। दो फ्रेंड्स हैं आर्ना और ध्रुव, वो क्या एक नंबर गेम प्ले कर रहे हैं। इन विच बोथ वर आस्क्ड टू सिलेक्ट अ नंबर बिटवीन 1 to 100। दोनों को 1 से 100 के बीच में एक नंबर सिलेक्ट करने के लिए कहा गया है। When 3 times the number selected by ध्रुव is divided by the number selected by आर्ना। जो नंबर ध्रुव ने सिलेक्ट करा है, जब हम उसे 3 टाइम्स उस नंबर को डिवाइड करते हैं जो नंबर सिलेक्ट करा है आर्ना ने, द क्वोशंट एंड रिमाइंडर आर 2 and 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बेस्ड ऑन द गिवन सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके ऊपर कुछ आपको 2 या 3 पार्ट्स गिवन हो सकते हैं। पहला पार्ट है इस पे फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड रिप्रेजेंट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है अपनी सिचुएशन की और उसे रिप्रेजेंट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे दो फ्रेंड्स हैं आर्ना और ध्रुव, दोनों ने एक एक नंबर सिलेक्ट करा है, तो इससे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम एक्स और वाई किसको लेट करने वाले हैं, जो नंबर हमारा आर्ना और ध्रुव ने सिलेक्ट करा है। तो जो नंबर आर्ना ने सिलेक्ट करा है उसे हम लेट करते हैं एक्स। ठीक है ना, इसके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले नंबर सिलेक्टेड बाय आर्ना, वो हमने क्या ले लिया आपका x। ठीक है, तो आपका जो नंबर ध्रुव ने सिलेक्ट करा है वो क्या हो जाएगा, नंबर सिलेक्टेड बाय ध्रुव, ये क्या हो जाएगा आपका y। जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम की सबसे बेसिक डिमांड होती है कि आपको अपने दो वेरिएबल, दो चीज़ों को असाइन करना है, वो आपने यहाँ क्या है फुलफिल कर लिया है। सबसे पहले आपने जो आर्ना ने नंबर सिलेक्ट करा उसे x मान लिया और जो नंबर आपका ध्रुव ने सिलेक्ट करा उसे y मान लिया। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन में कहा क्या गया था, यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्वोशंट, रिमाइंडर ये सब गिवन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की इक्वेशन फॉर्म करने के लिए मैं आपका एक बेसिक जो आपका डिवीजन एल्गोरिदम होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसकी हेल्प लेने वाला हूँ अपनी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब इस इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए मुझे ये अपनी चारों चीज़ें फाइंड आउट करनी है इस सिचुएशन में से कि मेरी ये चारों वैल्यूज़ क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले डिविडेंड, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है। When 3 times the number selected by ध्रुव is divided by, मतलब जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो कौन सा है, जो नंबर ध्रुव का है, और वो भी डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं 3 टाइम्स कर रहे हैं। 3 टाइम्स मतलब उसके 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमारे ध्रुव ने नंबर कौन सा सिलेक्ट करा है, y, तो हमारा डिविडेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे 3y। ठीक है ना, बहुत आराम से एक बार दोबारा पढ़ते हैं। When 3 times the number selected by ध्रुव is divided
ठीक है, इतना पढ़ा केवल हमने। कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है? ध्रुव वाला नंबर। और ध्रुव वाला नंबर भी डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, उसे भी हमने क्या करा है, पहले 3 टाइम्स करा है। 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करा है। तो हमारे ध्रुव का नंबर था y, हमने उसे जब 3 से मल्टीप्लाई करा तो वो क्या हो जाएगा आपका 3y। अब आगे पढ़ते हैं, इस डिवाइडेड बाय द नंबर सिलेक्टेड बाय आरना, जो आरना का नंबर है उससे हमने डिवाइड करा है, तो हमारा डिवाइजर क्या हो जाएगा, जो आरना का नंबर है, दैट इज x। ठीक है, द क्वोशंट एंड रिमाइंडर आर 2 and 7। अब कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, आपके क्वोशंट की जगह आप क्या रखोगे 2 और रिमाइंडर की जगह रखोगे 7। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 7। ये क्या है, आपकी लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई है इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, पर क्वेश्चन में एक चीज़ और कही गई है, रिप्रेजेंट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब हमारी तीनों टर्म्स क्या हैं, एक ही साइड में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम 3y को भी आपके राइट हैंड साइड में मूव कर देंगे, तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी इक्वेशन अरेंज हो गई है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आपको 2 फ्रेंड्स गिवन थे, आरना और ध्रुव। उन्होंने 1 से लेके 100 के बीच में 2 नंबर सिलेक्ट करे। ठीक है, फिर हमें क्या कहा गया था, वो जो हमने नंबर है वो x और y लेट कर लिए, कि आरना ने जो नंबर सिलेक्ट करा है वो x है और जो आपने ध्रुव ने नंबर सिलेक्ट करा है वो y है। व्हेन 3 टाइम्स द नंबर सिलेक्टेड बाय ध्रुव दैट इज 3y इज डिवाइडेड बाय द नंबर सिलेक्टेड बाय आरना दैट इज x। तो आपका क्वोशंट और रिमाइंडर क्या आते हैं, 2 और 7, क्योंकि पहले क्वोशंट है तो क्वोशंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और रिमाइंडर बाद में है तो रिमाइंडर की वैल्यू हो जाएगी 7। हम यहाँ पे अपनी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एंड यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसकी हेल्प से हमने अपनी इक्वेशन फॉर्म कर ली है। फिर हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना था, तो उसके लिए हम अपने 3y को भी क्या है राइट हैंड साइड में हमने ट्रांसपोज कर दिया है। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन सिचुएशन। अब आपके इसी केस बेस क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, गिव 2 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट। मतलब जो प्रीवियस पार्ट पे आपने इक्वेशन ऑब्टेन करी है उसके आपको क्या है 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या आई थी, हमारी इक्वेशन थी 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 7। ठीक है ना, ये हमारी इक्वेशन थी। अब यहाँ से आपकी चॉइस है, क्योंकि जो आपका कांस्टेंट है वो ना तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड होता है ना ही y के से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। तो इसको जब और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x प्लस 7/3। ठीक है, अब यहाँ पे x की हम ऐसी वैल्यूज़ रखेंगे जिससे ये टर्म क्या है आपकी 3 से डिवाइड हो जाए। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7/3, वो आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे x की जगह क्या रखते हैं 1, तो 2 1 2, 7 प्लस 2 9, 9 क्या है आपका 3 से डिवाइड होता है। तो हम पहला सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल्स टू 1, आपकी x की वैल्यू हमने क्या रख दी है यहाँ पे 1 रख दी है। जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 7/3 विच इज़ इक्वल्स टू 9/3 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो हमारी लीनियर इक्वेशन जो हमने ऑब्टेन करी थी उसका पहला सोल्यूशन क्या आ गया है 1,3। ठीक है, और मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि हमें इस तरीके की इक्वेशन में केवल पहला पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। अब अगला पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, हमारा डिवाइजर क्या है 3 है, तो हम इस 1 में 3 ऐड कर देंगे। तो अगली वैल्यू हम क्या लेंगे, x इक्वल्स टू 4 लेंगे। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 4 यहाँ पे रख के देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आएगी। तो हमारा y क्या हो जाएगा 2 × 4 प्लस 7/3, 4 2 = 8, 8 प्लस 7/3 इक्वल्स टू 15/3 इक्वल्स टू 5। तो हमारा सेकंड सोल्यूशन क्या हो गया है 4,5। ठीक है, जब भी आपकी इस तरीके की लीनियर इक्वेशन हो और आपकी x या y की वैल्यू में डिनोमिनेटर आए तो आपको केवल पहली वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी भी तरीके से जिसमें आपका रिजल्ट क्या है इंटीजर आए। फिर उसके बाद जो भी आपका डिवाइजर है आपको अपनी उस वैल्यू को उसमें ऐड कर देना है। सिंपली आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर वैल्यू ही आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले ट्राई करा, x की जगह 0 रखा तो हमारी वो इंटीजर वैल्यू नहीं थी, फिर हमने x इक्वल्स टू 1 रखा तो हमारा रिजल्ट क्या है, इंटीजर वैल्यू ऑब्टेन हुआ। फिर नेक्स्ट वैल्यू के लिए अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड की हेल्प नहीं लेंगे, सिंपली अपने x में जो हमारा डिवाइजर है दैट इज 3 उसे ऐड कर देंगे। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। जब हमने यहाँ पे 4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो हमारा रिजल्ट क्या है, एक इंटीजर वैल्यू ही ऑब्टेन होगा। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको क्या फाइंड करना है, 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, तो वो क्या हो गए हैं 1,3 एंड 4,5। सो स्टूडेंट्स, ये हमने आपके लिए एक होम असाइनमेंट प्रिपेयर करा है जिससे जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने आज आपके क्या है डिस्कस करें और जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे क्या है इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करें हैं, वो सब इसमें क्या है आपके कवर अप हो जाएंगे। एक आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको फिर भी अगर कोई क्वेरी हो या आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम जल्दी मिलते हैं आपसे अपने एक नए चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है, डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस लाइक दिस।